रात के 12:30 बज रहे थे। उसने फ़ोन साइड में रखा। रूम में भी सिर्फ फ़ैन की आवाज़ आ रही थी। विंडो के बाहर शहर अभी भी जाग रहा था, लेकिन उसके अंदर सब कुछ अजीब सा चुप सा था। पता नहीं क्यों उसने अचानक खुद से एक सवाल पूछा, आज मैंने पूरे दिन क्या किया। और फिर वो सोचने लगा कि सुबह उठा था, फ़ोन देखा था, कुछ काम किया था, कुछ वीडियोस देखी थी, कुछ मैसेजेस किए थे और खाना खाया था, और शाम हो गई। फिर रात आ गई थी और फिर उसे रियलाइज़ हुआ कि उसे पूरा दिन याद ही नहीं था। दिन बुरा नहीं था, लेकिन याद रखने लायक भी नहीं था। और शायद उसी रात उसने अपनी प्रॉब्लम पहली बार समझी। प्रॉब्लम ये नहीं थी कि लाइफ डिफ़िकल्ट थी, प्रॉब्लम ये थी कि उसकी लाइफ में कोई कहानी नहीं चल रही थी। हम अक्सर सोचते हैं कि हम थक गए हैं, बर्न आउट हो गए हैं, मोटिवेशन ख़त्म हो गई है, डिसिप्लिन नहीं है, फोकस नहीं है। लेकिन कभी कभी प्रॉब्लम इनमें से कोई भी नहीं होती। कभी कभी प्रॉब्लम इतनी सिंपल होती है कि हम उसे देख ही नहीं पाते। हम सिर्फ दिन जी रहे होते हैं, कहानी नहीं। बचपन याद है जब स्कूल का एनुअल फंक्शन होता था, स्पोर्ट्स डे, एग्जाम, समर वेकेशन, बर्थडे, स्कूल ट्रिप, न्यू क्लास, नए दोस्त। हर वक्त लगता था कुछ होने वाला है। हर महीने लाइफ का नया चैप्टर स्टार्ट होता था, और इसीलिए वक्त धीरे धीरे चलता था। हर चीज़ें याद रहती थी, हर मेमोरी अलग लगती थी। अब एडल्टहुड देखते हैं तो कैसा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और वीकेंड, फिर मंडे। और धीरे धीरे कैलेंडर बदलता रहता है, लेकिन फीलिंग नहीं बदलती। सुबह उठना, फ़ोन चेक करना, काम करना, कॉलेज, ऑफिस, असाइनमेंट, ईमेल्स, रील्स, डिनर, स्लीप, रिपीट रिपीट रिपीट। और सबसे डेंजरस बात पता है क्या है? ये बोरिंग नहीं लगता, ये नॉर्मल लगता है। इसीलिए ये डेंजरस है। एक लड़की थी, उसकी लाइफ टेक्निकली बहुत परफेक्ट थी। जॉब थी, सैलरी थी, फैमिली थी, फ्रेंड्स भी थे, कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं था। फिर भी हर संडे रात उसे अजीब सैडनेस फीलिंग होती थी। ऐसी सैडनेस जिसकी कोई रीज़न नहीं था। उसे लगता था शायद डिप्रेशन है, फिर लगा मोटिवेशन की प्रॉब्लम है, फिर लगा शायद उसे वैकेशन चाहिए। लेकिन एक दिन उसने रियलाइज़ किया कि लास्ट 2 साल से उसकी लाइफ में कोई नया चैप्टर स्टार्ट ही नहीं हुआ था, बस मेंटेनेंस चल रही थी। मेंटेनेंस अजीब वर्ड है ना, लेकिन ज़्यादा एडल्ट्स इसी मूड में जीते हैं। बिल्स पे करना, असाइनमेंट कंप्लीट करना, ईमेल्स रिप्लाई करना, रूम क्लीन करना, सैलरी अर्न करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करना, ये सब इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट। लेकिन ये कहानी नहीं है, ये मेंटेनेंस है। और इंसान सिर्फ मेंटेनेंस पर नहीं जी सकता, क्योंकि इंसान मशीन नहीं है। मशीन को मेंटेनेंस चाहिए, इंसान को मीनिंग भी चाहिए। कभी नोटिस किया है, जब तुम किसी एक्साइटिंग चीज़ पर काम करते रहते हो तो एनर्जी ऑटोमेटिकली आ जाती है। सेम बॉडी है, सेम दिमाग है, सेम इंसान है, फिर भी एक्साइटमेंट ज़्यादा क्यों? क्योंकि अब सिर्फ तुम जी नहीं रहे हो, तुम एक चैप्टर जी रहे हो। एक लड़का मैराथन की प्रिपरेशन कर रहा था, रोज़ सुबह 5 बजे उठता था, दौड़ता था, थकता था, पेन भी होता था, लेकिन कंप्लेन नहीं करता था। क्यों? क्योंकि पेन का मतलब था स्टोरी चल रही थी। दूसरी तरफ एक और बंदा था जो पूरे दिन कुछ खास नहीं करता था, फिजिकली टायर्ड भी नहीं होता था, फिर भी मेंटली एग्जॉस्टेड रहता था। क्यों? क्योंकि लाइफ में मूवमेंट था, लेकिन डायरेक्शन ही नहीं। और यही डिफरेंस है, बिजी होना और अलाइव फील करने में अलग अलग चीज़ें। आजकल लोग सीक्रेटली इसी प्रॉब्लम से स्ट्रगल कर रहे हैं। वो सोचते हैं यार मुझे मोटिवेशन क्यों नहीं आती, लेकिन मोटिवेशन मिसिंग नहीं होती, मिसिंग होता है। दिमाग को रीज़न चाहिए, चैप्टर चाहिए, जर्नी चाहिए, कुछ ऐसा जिसके बारे में वो फ्यूचर इमेजिन कर सके। इसीलिए जब तुम किसी ट्रिप का प्लान बनाते हो तो ट्रिप से पहले भी खुशी फील होती है, ट्रिप स्टार्ट होने से पहले। क्यों? क्योंकि चैप्टर स्टार्ट हो गया। इसीलिए जब किसी रिलेशनशिप की बिगिनिंग होती है तो नॉर्मल दिन भी एक्साइटिंग लगते हैं। क्यों? क्योंकि स्टोरी चल रही होती है। इसीलिए जब तुम किसी स्किल को लर्न करना स्टार्ट करते हो तो प्रोग्रेस देखकर अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि तुम किसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। इंसान प्रोग्रेस से ज़्यादा स्टोरी पर रिएक्ट करता है। और यहाँ सबसे डेंजरस ट्रैप पता है क्या आता है? हम सोचते हैं फ्यूचर में कहानी स्टार्ट होगी, डिग्री मिलने के बाद, जॉब मिलने के बाद, रिलेशनशिप मिलने के बाद, पैसे आने के बाद, सिटी चेंज होने के बाद। लेकिन फ्यूचर का एक प्रॉब्लम है, वो आता ही नहीं, शिफ्ट हो जाता है। आज डिग्री, कल जॉब, फिर प्रमोशन, फिर पैकेज, फिर हाउस, फिर नेक्स्ट गोल, फिर नेक्स्ट गोल, फिर नेक्स्ट गोल। और कहानी कभी स्टार्ट ही नहीं होती, सिर्फ वेट चलता रहता है। एक दिन तुम पीछे मुड़ कर देखते हो और रियलाइज़ करते हो कि पिछले 5 साल कैसे निकल गए
पता ही नहीं चला। क्यों? क्योंकि तुम जिंदगी जी नहीं रहे थे, तुम उसे स्टार्ट होने का वेट कर रहे थे। अब एक अनकंफर्टेबल सवाल है, अगर तुम्हारी लाइफ नेटफ्लिक्स सीरीज होती तो अभी कौन सा सीजन चल रहा होता? सीजन ऑफ ग्रोथ, सीजन ऑफ कंफ्यूजन, सीजन ऑफ रीबिल्डिंग, सीजन ऑफ लर्निंग और सीजन ऑफ हार्ट ब्रेक, या सीजन ऑफ डिस्कवरी? कौन सा? और अगर जवाब नहीं मिल रहा है तो शायद यही प्रॉब्लम है, क्योंकि इंसान स्ट्रगल हैंडल कर सकता है, फेलियर हैंडल कर सकता है, रिजेक्शन हैंडल कर सकता है, पेन हैंडल कर सकता है, लेकिन मीनिंगलेस रिपीटेशन नहीं। बहुत मुश्किल है। इसीलिए कुछ लोग सक्सेसफुल होने के बाद भी एम्प्टी फील करते हो, क्योंकि उनके पास अचीवमेंट्स हैं लेकिन कहानी नहीं। और कुछ लोग स्ट्रगल्स में भी अलाइव फील करते हैं, क्योंकि उनके पास पर्पस है, डायरेक्शन है, चैप्टर है। आज रात टू डू लिस्ट मत बनाना, गोल्स मत लिखना, प्रोडक्टिविटी वीडियो मत देखना, बस एक लाइन लिखना, मेरी लाइफ में अभी कौन सी कहानी चल रही है। और अगर जवाब ब्लैंक है तो शायद तुम्हारी प्रॉब्लम लेजीनेस नहीं, मोटिवेशन नहीं, डिसिप्लिन है। शायद तुम्हारी प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि तुम बहुत टाइम से तुम्हारी लाइफ में कोई चैप्टर ही नहीं स्टार्ट हुआ। और इंसान सिर्फ वक्त गुजरने के लिए नहीं बना, इंसान एक कहानी जीने के लिए बना है। हो सकता है इसीलिए तुम थके हुए नहीं हो, तुम बस बहुत दिनों से एक ही पेज पर अटके हुए हो। और तुम्हारा दिल भी क्वाइटली कह रहा है कि पेज पलटो, कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है।